हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर चल रहा है और आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे लेक्चर्स को बराबर और टर्म 2 की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो इंडिफिनिट चल रहा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड के लिए 4 नंबर या कभी कभी 6 नंबर का इसमें पूछ ही लिया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो पिछले टर्म पे हमने देखा था, क्लियर है कि कुछ 1 क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील करते हैं वो हमने सीखा था। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं दोबारा। क्या था भाई, याद करो dx अपॉन अगर ax² प्लस bx प्लस c टाइप का इंटीग्रेशन आ जाता है, क्लियर है, या फिर dx अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c टाइप का इंटीग्रेशन आ जाता है, तो इसको हमने डील करना सीखा था। क्लियर है प्यारे बच्चों। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे x माइनस समथिंग x² माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बन रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे सर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद सर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। क्लियर है। तो आज हम इसी तरीके से बात करने वाले हैं लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का। किसका भाई? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक। ध्यान से समझना, अगर कोई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो इसको कैसे डील करेंगे इंटीग्रेशन में, ध्यान से समझना। लीनियर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ax प्लस बी टाइप इंटीग्रेशन आ जाए और नीचे आपका आ जाए ax² प्लस bx प्लस c टाइप का dx। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना आपको प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे न्यूमरेटर में थोड़ा सा कन्वर्जन करना। और क्या कन्वर्जन करना है? ax प्लस बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे लेमडा टाइम्स, क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ dr डैश, लेमडा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dr डैश प्लस बीटा टाइम प्लस बीटा। क्लियर है, लेमडा टाइम dr डैश प्लस बीटा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो होगा क्या, ध्यान से समझना, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, न्यूमरेटर को, सॉरी, मतलब कि ये हुआ nr, यहाँ पे लिख सकते हो nr बराबर क्या होगा, लेमडा dr डैश प्लस बी, या फिर प्लस सी भी ले सकते हो। तो आएगा क्या, लेमडा dr डिवाइडेड बाई डैश डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, c डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। अब इसको डील करना बहुत ही आसान है, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और c बाई कोई क्वाड्रेटिक है, उसको अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने डील करना सीखा था कि कैसे c बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग डील करेंगे। क्लियर है। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि कैसे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आ जाओ, निगाह बोर्ड पे रखें, क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन लिखें भाई, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। क्लियर है, ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से समझना सर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी आपने बताया है सर कि न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे लेमडा dr डैश प्लस बीटा, न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या x प्लस 2 बराबर लिखना है भाई लेमडा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन सर आएगा, सर कितना आएगा भाई, गौर से बताओ। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 4x² प्लस 4x आएगा। अरे भाई x² का डिफरेंशिएशन आएगा 4x, और यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस बीटा। अब कहोगे सर लेमडा और बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो बिल्कुल निकालेंगे कंपेयर करके। कैसे निकालोगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ से क्या 4x लेमडा x4 प्लस 6 लेमडा प्लस b प्लस बीटा। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, क्योंकि देखो गौर से कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और y का कॉफिशिएंट जो c कांस्टेंट है उसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कितना है भाई, इसको लिख लो लेमडा 4x। तो यहाँ से क्या लेमडा 4 बराबर है 1 के, क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/4।
अब अगर लेमडा आ चुका है तो क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली कांस्टेंट किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ से 6 लेमडा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। तो जैसे ही 6 लेमडा प्लस बीटा की वैल्यू 2 के बराबर होगी, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1/4 रख देंगे, तो 6 इंटू 1/4 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो बीटा की वैल्यू आपके प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगी 2 माइनस 3/2। 2 माइनस 3/2 कहने का मतलब ये हुआ कि 4/3, 4 माइनस 3 मतलब 1/2। मतलब सर हमें बीटा भी पता चल चुका है और लेमडा भी पता चल चुका है, ठीक है। तो आओ फिर इसका कन्वर्जन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे। अब ये हमने कन्वर्ट कर लिया लेमडा डी आर डैश प्लस बी टाइप, अब उसको उठा के न्यूमिरेटर में रख देंगे, ठीक है। देखना भाई गौर से, यहाँ पे निगाह बोर्ड पे रहनी चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन सीख पाओगे भाई। आ जाओ समझते हैं कि सर अगर हमने लेमडा और बीटा निकाल लिया तो उसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखना भाई गौर से, सर यहाँ पे लिखेंगे 1/4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कोई यहाँ पे ये मत कहना कि सर आपने इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। इनको आपस में ऐड करके आप देखोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। अब सर एक काम करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिवाइड मारेंगे, तो 4x प्लस 6 सर ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और 1/4 कहाँ जाएगा भाई, बाहर, ठीक है। प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब गौर से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इसको t मानेंगे ऊपर dt लिखा हुआ है। क्लियर है, इसको t मानोगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, dt, क्योंकि अभी तो हमने dr डैश प्रिपेयर किया है। तो सर इसको अगर I1 मान लें और इसको अगर I2 मान लें, ठीक है, तो आओ I1 और I2 का इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं। I1 आपके पास क्या है, I1 है सर इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें इसको t मानेंगे, ऊपर dt लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मानेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को क्या मान लेंगे, t। जैसे इसको t मानते हो, क्या 4x प्लस 6 बराबर dt में आ चुका है dx, बोलो। तो यहाँ से ओवरऑल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है 1/t dt में। क्लियर है, तो 1/t dt कहने का मतलब ये हुआ कि log t किसको माने हो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को। तो इसका मतलब सर I1 अपने पास आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब I2 कैसे करेंगे, I2 को बहुत गौर से देखो तो 1 क्वाड्रेटिक है, और 1 क्वाड्रेटिक को तुम डील करना अच्छे से जानते हो। क्लियर है, कुछ नहीं करना सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रहा कि अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है तो उसको कैसे डील करते हैं। बहुत आसान मेथड है सर, न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे लेमडा डी आर डैश प्लस बीटा। क्लियर है, लेमडा डी आर डैश प्लस बीटा, बहुत ही आसान है ये। क्लियर है, तो अगर इसको डील करना आप लोग सीख लिए हो तो आओ इसी में थोड़ा सा चर्चा बढ़ा लेते हैं कि अगर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करेंगे। लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करेंगे, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो सर क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आओ समझाता हूं, निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए भाई, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। आओ एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन है सर, ये इंटीग्रेशन है सर। यहाँ पे गौर से देखो तो क्या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ चुका है। तो कभी भी अगर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसमें भी यही फंडा अपनाना है। जैसे px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर भी वही फंडा अपनाना है कि न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है लेमडा टाइम्स डी आर डैश प्लस म्यू मान लो या बीटा मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, बीटा ही मान लो। उसके बाद सर दोनों को अलग अलग कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर का होल मतलब ये नहीं डी आर पूरा लेंगे, डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ सिर्फ इतना सा पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, क्या नीचे न्यूमरेटर को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो अगर न्यूमरेटर को इसमें कन्वर्ट कर दिया है
तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूमरेटर को जब वहाँ रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेमडा डी आर डैश प्लस बीटा, और अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आएगा बीटा डिवाइडेड बाई प्लस बीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इसको टी मानेंगे, ऊपर डी टी लिखा हुआ है, रूट टी का इंटीग्रेशन आसानी से कर ले जाएंगे, और यहाँ पे रूट क्वाड्रेटिक को तो अभी आपने डील करना पिछली क्लास में सिखाया था कि रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं सर और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे है, देखो इसको कैसे इसको निपटाते हैं। आओ समझते हैं भाई, समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ कि सर न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे लेमडा टाइम्स डी आर डैश प्लस बीटा में। क्लियर है? तो सर यहाँ पे न्यूमरेटर तो हमारा है x प्लस 3, लेमडा और बीटा की वैल्यू निकालने के न्यूमरेटर की वैल्यू x प्लस 3 रखो, लेमडा टाइम डी आर डैश, सर इसका जो डैश आएगा वो आएगा -2 प्लस 2x। क्लियर है? प्लस बीटा सर वही कंपेयर करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो -2 लेमडा प्लस 2 लेमडा x प्लस बीटा। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट अगर बराबर करोगे तो लेमडा बराबर मिल जाएगा आपको हाफ, 2 लेमडा बराबर 1 तो लेमडा बराबर हाफ, और यहाँ से -2 लेमडा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 3। तो जैसे ही लेमडा की वैल्यू हाफ रखोगे -1 लेमडा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 2 1, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन सर हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा तो हमने निकाल लिया सर 1/2, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। डी आर डैश कितना है -2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 - 2x प्लस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो बीटा बचा था भाई, बीटा कितना आ रहा 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 - 2x प्लस x स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे सर ये एक I1 इंटीग्रेशन बना और एक क्या बना I2 बना। I1 बना और क्या बना I2 बना। अब I1 I2 को डील करना बहुत ही आसान है भाई। I2 को डीलिंग करना पिछले क्लास में सिखाया था, 1/क्वाड्रेटिक हो। I1 को डील करना बहुत ही आसान है, नीचे वाले को t मानेंगे सर, ऊपर dt लिखा हुआ है तो रूट टी dt में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। बोलो, इसको t मानोगे, ऊपर dt लिखा हुआ है तो तुरंत इंटीग्रेशन बता दोगे सर, ये तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -हाफ, और इसको इंटीग्रेट करके बताएंगे t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई, अरे भाई -हाफ प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -हाफ प्लस 1 यानी हाफ, यानी 2t हाफ। अब 2t हाफ क्योंकि t इसको माने हो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 - 2x प्लस x स्क्वायर। और I2 को डील करना आप लोग जानते हो। I2 को डील करना क्या जानते हो भाई, कि I2 को कैसे डील करेंगे सर, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करना क्या करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। चलो आ जाओ। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्लियर है कि सर अगर कोई भी रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, 1/रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या 1/क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उसको हम लोग डील कर लेंगे सर। अभी आपने सिखाया कि कैसे डील करेंगे कैसे डील करेंगे। आ जाओ, आओ बात करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। ठीक है, तो हेडिंग डालने भाई सब लोग, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सर ये कौन सा मेथड है जो हमें नहीं पता। आ जाओ, हेडिंग डालो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ध्यान से समझना, ध्यान से। कोई भी fx बाई जी एक्स अगर पॉलिनॉमियल है, fx बाई जी एक्स कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन आपको दिया है कि fx बाई जी एक्स को इंटीग्रेट करके बताओ
इंटीग्रेट करके बताओ। और उस सिचुएशन में जब fx की डिग्री ऑफ fx इज लेस देन gx, डिग्री ऑफ fx इज लेस देन gx, क्लियर है। तो उस सिचुएशन में हम लोग लगा सकते हैं क्या भाई, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। उसके बाद gx के अगर रूट आते हैं तो, क्लियर है, अगर gx के रूट हैं तो फिर कैसे सर हम सॉल्व करेंगे, वो आगे मेथड बता रहा हूं। लेकिन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाने से पहले आपको दिमाग में यही लाना है कि पहला चीज कि fx बाई gx एक पॉलिनोमियल होना चाहिए और fx की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए gx की डिग्री से। अब कहोगे सर अगर fx की डिग्री बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे? अरे भाई अगर fx की डिग्री बड़ी आ जाए तो पहले ही आपको डिवाइड मारना पड़ेगा, ठीक है, पहले आपको डिवाइड मारना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी डिग्री छोटी करके fx की फिर आपको प्रॉपर बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है, ठीक है। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कुछ है नहीं, बस इतना सा समझो आप लोग, सिर्फ इतना समझो कि इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है कि बेसिकली इस gx पॉलिनोमियल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं fx बाई gx को एक सिंपल सा इंटीग्रेबल फंक्शन में। अब कहोगे सर कैसे इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आओ आपको बताता हूं, आओ आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पर देखो भाई ध्यान से। एक इंटीग्रेशन आपका आ गया जिसके नीचे के फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के, जैसे आ गया आपका dx डिवाइड बाई x माइनस 2 x प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 3, क्लियर है। सर इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं मैं, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 3, क्लियर है। ये x और वो x दोनों सेम ही है भाई, क्लियर है। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो बात ही भूल जाओ, इंटीग्रेशन की तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बात भूल जाओ। हम इस फंक्शन को 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को कन्वर्ट करने वाले a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 में। सोचो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इंटीग्रेशन कितना आसान है। तो बेसिकली यही है बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी डिनोमिनेटर में अगर कई सारे फैक्टर हैं वो रिपीटेड हैं या फिर नॉन रिपीटेड हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं प्रॉपर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, a अपॉन एक्स माइनस 2 b अपॉन एक्स माइनस 3 में। जैसे अगर dx अपॉन यहाँ पे x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an, क्लियर है भाई। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यहाँ पे a1 a2 a3 अगर सब डिफरेंट हैं तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 डॉट 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 डॉट, क्लियर है। यहाँ पे अगर a b c डॉट 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 जो लास्ट टर्म आएगा उसको an लिख ले रहा हूँ, क्लियर है, x माइनस an। और उसके बाद देखो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान नहीं है, लेकिन आप आगे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे सर तो a और b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो a और b की वैल्यू निकालोगे कैसे, मेन इसमें कैलकुलेशन a और b का ही है। अगर आपको a और b पता चल जाए तो इंटीग्रेशन में फिर कुछ नहीं रखा है। तो सर कैसे करेंगे, आओ इसमें a और b की कैलकुलेशन आपको बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मतलब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सर a x माइनस a प्लस b x माइनस b बराबर क्या 1 होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए भाई 1। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है इन दोनों में अगर मैं x कॉमन करूं तो बचेगा अंदर a प्लस b, क्लियर है, और यहाँ पे माइनस a माइनस b बराबर क्या होगा 1। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इधर तो x का कॉफिशिएंट 0 है, तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ न्यूमरेटर को तो ध्यान से समझना आएगा क्या, a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि x का कॉफिशिएंट उधर है ही नहीं। और यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1। तो अगर a प्लस b की वैल्यू 0 है मतलब a की वैल्यू कितनी है माइनस b, a की वैल्यू माइनस b यहाँ पे रख देते हैं, a की वैल्यू कितना रख देते हैं माइनस b। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस b रखोगे, जैसे ही आप यहाँ पे माइनस b रखोगे
कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई, देखें यहाँ पे क्या किए हो, ए एक्स माइनस 3a है, ठीक है, तो यहाँ 3a आएगा, ठीक है। अरे भाई ए एक्स माइनस 3a और बी एक्स माइनस 2b, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली a बराबर माइनस बी आएगा और यहाँ पे बचेगा क्या आपका माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a बराबर जब माइनस बी वहाँ पे रखेंगे तो देखो आएगा क्या ऐसा नहीं लग रहा है 3b, क्लियर है, माइनस 2b बराबर क्या आ जाएगा 1, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर b की वैल्यू 1 है, अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। इसका मतलब सर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है a की वैल्यू किसमें 1 में और b की वैल्यू माइनस 1 में। माइनस 1 मतलब ये, सोचो कि इस इंटीग्रेशन को, इस फंक्शन को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये इंटीग्रेबल, क्लियर है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर है। इसको इंटीग्रेट, अरे भाई ये क्या है log ऑफ x माइनस 2 और ये क्या है log ऑफ x माइनस 3 का इंटीग्रेशन। तो बेसिकली बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या करना है कि हमें अगर ऊपर की डिग्री कम है तो बेसिकली उसको फैक्टर में डिवाइड कर देना है और उसके बाद प्रॉपर ABC का कैलकुलेट करके उसके बाद इंटीग्रेशन प्रॉपर कर देना है फंक्शंस का, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आओ यहाँ पे समझते हैं कि सर हमारा ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा भाई log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, क्लियर है, प्लस c। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहो तो m माइनस n का फार्मूला लगा सकते हो, प्रॉपर इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर है भाई, प्रॉपर इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात हमारे समझ में आ गई है कि सर अगर ऊपर डिग्री कम होगी तो प्रॉपर हमें कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना है और इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन क्या करना है भाई, कर लेना, ठीक है। अब आओ देखो यहाँ पे कई टाइप इसमें देखने वाले हैं, कई टाइप, क्लियर है। अब यहाँ पे जो रूट आ रहे थे वो डिस्टिंक्ट आ रहे थे, ठीक है। कहोगे सर ऊपर लीनियर आ जाए तो क्या करेंगे, लीनियर बाई पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। अरे भाई तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर वही कैपिटल A डिवाइडेड बाई एक्स माइनस A1 प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, अगर आपने b माना है तो, ठीक है। यहाँ b1 की जगह पे कुछ c टाइप का मान लो, कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो। वही काम करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे, a और c की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे फंक्शन को, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक बात हमारे समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो बात थी अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर रिपीटेड रूट आ गए तो क्या करेंगे सर, रिपीटेड रूट कहने का मतलब ये हुआ, देखना सेकेंड टाइप पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर रिपीटेड रूट आ गए तो, क्लियर है। तो रिपीटेड रूट में आपको क्लियर रहेगा भाई, ठीक है। एक और इसी टाइप का दे रहा हूं, आप बताओ कैसे उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जैसे आ गया पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ये आ गया इंटीग्रेशन में। इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर, बहुत आसान है, कैपिटल ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि सर एक रूट और है तो यहाँ पे प्रॉपर c डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है, उसको अलग से लिखेंगे और जो रिपीटेड रूट होंगे उसमें प्रॉपर एक आएगा a अपॉन एक्स माइनस ए और एक आएगा b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर,
क्लियर है। अब कहोगे सर ABC की वैल्यू कैसे आएगी, तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर इन दोनों के न्यूमरेटर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ABC कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक और देखो, अगर ये आ गया px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि तीनों रूट डिफरेंट है, तो जितने अगर यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर नहीं है कोई, तो प्रॉपर कोई डर ही नहीं है, जितने रूट हैं x माइनस ए, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन, क्लियर है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ आपका, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सी की जगह पे C1 टाइप लिख लो, क्योंकि ये दोनों C बराबर नहीं होने चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद सर ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे डिनोमिनेटर निकाल के, और उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है ये, अगर रिपीटेड रूट आ जाए तो। क्लियर है। एक और लास्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट। क्लियर है, टाइप देखते रहो भाई। तो सर पहला ये समझ में आया कि अगर रिपीटेड रूट नहीं है और नीचे की डिग्री ज़्यादा है ऊपर के डिग्री से, और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए, सी अपॉन एक्स माइनस बी में। उसके बाद a और c की वैल्यू निकाल लेंगे और प्रॉपर बता देंगे आंसर क्या होगा। ठीक है। अगर रिपीटेड रूट आ गए सर नीचे, रिपीटेड, क्योंकि डिग्री तो भाई इसी की बड़ी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहे हैं, तो सर एक बार x माइनस ए आएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका रहा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसमें एक और बच रहा है आपका टाइप, वो आपको सिखा दे रहा हूँ। एक और टाइप बच रहा है, ध्यान से समझना, वो टाइप कौन सा है। एक टाइप और आपका बच रहा है, ठीक है, कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, जिसके रूट ही ना आ रहे हैं, जैसे x माइनस ए, और एक आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके रूट ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्लियर है, प्रॉपर वही मेथड, a अपॉन जिसके रूट आ रहे हैं उसको प्रॉपर लिख लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर है। कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ दोनों के न्यूमरेटर को कभी बराबर कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है। तो अगर रिपीटेड रूट आ जाएंगे अगर ऐसा कोई फैक्टर आ गया जिसके रूट नहीं आ रहे हैं रियल रूट, तो उसको प्रॉपर bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। चलो आओ भाई, आओ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सर जो हमने सीखा, मज़ा आ गया सीख के सर, मज़ा आ गया सीख के बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है आपका, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, क्या नीचे फैक्टर हैं। क्लियर है। पहले तो यही चेक करना है क्या ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, पहला यही चेक करना है। और सेकंड ये चेक करना है कि क्या इसमें फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर। ठीक है। तो अगर फैक्टर आ रहे हैं सर, प्रॉपर इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सर, एलसीएम लेके। तो इसको प्रॉपर यहाँ पे आएगा a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू जब एलसीएम लोगे, प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, और नीचे आएगा आपका x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। अब गौर से देखना है, यहाँ पे गौर से देखना सर, न्यूमरेटर दोनों तरफ बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा a एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x बराबर, इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो आएगा a प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। सर यहाँ पे x के कॉफिशिएंट अगर बराबर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है 1,
और c कितना है, कांस्टेंट तो 0 है, तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब 2a बराबर क्या हो जाएगा -b। ठीक है, तो एक काम करें सर, एक काम करें कि b की वैल्यू -2a यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे ही a -2a रखोगे कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, a की वैल्यू -1, और अगर a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सर a और b हमें पता चल गया है, a है अपना -1/x+1 प्लस b है सर 2/x+2, मतलब इस इंटीग्रेशन को सर हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्लियर है, बहुत आसान, माइनस बाहर ले लो सर, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ x+1 माइनस +2 टाइम्स ऑफ log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस c। क्लियर है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, अगर आप सीख गए हो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो आपको लगाने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी। तो ये ओवरऑल रहा आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्लियर है, अब देखो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। क्लियर है, ये जो मेथड मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही जेन्युइन मेथड है, ऐसे क्वेश्चंस करके अच्छा लगता है कि हाँ इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे आपके सामने आ रहा है, आपके सामने आ रहा है x इंटू x⁻n+1, ठीक है, dx, ये रहा इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपके दिमाग की घंटी जो है बजनी चाहिए। दिमाग की घंटी कैसे बजेगी सर, ऐसे सिचुएशंस में आपको बस इतना ही करना है कि यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन करना है डिनोमिनेटर से, और किस डिनोमिनेटर से, यहाँ से। तो जैसे ही आपने हाईएस्ट पावर कॉमन किया, आपको ये लगा कि सर यहाँ से तो x⁻n कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पे x⁻n बचेगा, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा भाई 1 + n। अरे 1 तो पहले ही था और n आपने कॉमन किया, तो कितना आएगा 1 + n। अब देखना ध्यान से, ये सर जब ऊपर जाएगा तो आएगा x⁻1 - n, और नीचे आएगा 1 + x⁻n। अब क्या करने वाला हूँ, गौर से देखना। तो बहुत, अगर आप दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कुछ दिख रहा होगा आपको, अगर नीचे वाले को t माने तो ऊपर dt लिखा हुआ है। कहोगे सर कैसे, आओ दिखाता हूँ। x - a = t मान लो, 1 नीचे वाले डिनोमिनेटर को t मान लो, तो सर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और आएगा सर -n x⁻n - 1 dt। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको अगर उधर भेज दें तो x⁻n - 1 की वैल्यू आ रही है -dt/n, मतलब सर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है -dt/n के। तो मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन हमने कन्वर्ट कर दिया सर, -1/n तो बाहर हो जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा भाई t, और 1/t का इंटीग्रेशन आपको बचपन से याद करते आ रहे हो कि आएगा सर log t। अब log t अगर आ गया तो आपका फर्ज अदा करना बाकी है। फर्ज ये था कि आपने इसको t माना था 1 + x⁻n - 1 को, तो यहाँ पे प्रॉपर रख देंगे 1 + x⁻n + c। ये रहा आपका इंटीग्रेशन, ये रहा आपका। अब कहोगे सर हम कैसे सोचेंगे कि इसका इंटीग्रेशन इतना ही आएगा सर, हम तो पहली बार क्वेश्चन लगा रहे हैं। हाँ, तो पहली बार क्वेश्चन लगाओगे तो थिंकिंग कैसे डेवलप होगी भाई, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन लगाते रहोगे तो अपने आप तुम्हें देख के क्वेश्चन को खुद ख्याल आएगा। यही गाना गाओगे कि तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया। क्लियर है, आपको यही लगेगा कि हाँ इसका तो इंटीग्रेशन ऐसे ही होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा रहा आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसका क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। क्लियर है, चलो इसके बाद आपके सामने आ रहा है बाई पार्ट। बाई पार्ट क्या है सर, उसको समझते हैं। ध्यान से समझना, गौर से और ध्यान से समझना कि सर बाई पार्ट क्या है। ये बाई पार्ट, जब कभी भी दिमाग की घंटी तुम्हारी बजनी बंद हो जाए, जब तुम्हें लगे कि अब इंटीग्रेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक बार तुम्हारे दिल में ख्याल आना चाहिए
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा। जो लास्ट मेथड होता है किसी भी चैप्टर का, लास्ट में इसीलिए रखा जाता है, वो एक ब्रह्मास्त्र होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उसको अप्लाई कर लो, शायद काम बन जाए। ठीक है, आ जाओ देखो गौर से, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हेडिंग प्रॉपर डाल लें बाई पार्ट, बहुत ही मजेदार है ये बाई पार्ट। देखो यहाँ पे कैसे हम सोचेंगे सर इसमें बाई पार्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो हम ऐसे सोचेंगे कि जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और दोनों फंक्शन डिफरेंट नेचर के होंगे, कहोगे सर डिफरेंट नेचर का कहने का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं एक्स साइन एक्स, अब तुम फैल गए यहाँ पे, ना तो तुम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो ना ही बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा, कोई मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है। तो जब भी दोनों का नेचर डिफरेंट आए तो हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं बाई पार्ट लगेगा। हाँ, तो बिल्कुल बाई पार्ट ही लगेगा। और बाई पार्ट का इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको बता दूं, क्लियर है, इसमें फंक्शन मानते हैं, इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को क्या मानना पड़ता है? सेकंड फंक्शन। अब कहोगे सर हम कैसे मानेंगे? तो मेरे भाई एक मेथड होता है आइलेट। क्या होता है? आइलेट। आइलेट का मतलब ये होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको मदद करेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने में। क्लियर है? कैसे मदद करेगा सर? आपको यही ऑर्डर मेंटेन करना है बार बार। जो जैसे दो टाइप के आगे, जैसे आ गया आपका एक्स साइन एक्स, तो पहले एक्स देखो ये किस टाइप का फंक्शन है? अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक यहाँ पे पता करो। और ये किस टाइप का है? टिग्नोमेट्रिक। तो टिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक में कौन ऊपर आ रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब सर इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे? सेकेंड फंक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सर चलो मान लिया, उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है, क्लियर है, कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा, बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये रहा आपका पूरा बाई पार्ट। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये मत पूछना कि सर आया कहाँ से। अरे आया कहाँ से भाई? इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे ये आ जाएगा। कहोगे सर कैसे आ जाएगा? अरे भाई ये बताओ मुझे, गौर से सोच के बताना, किसी इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट कर दो, वही वैल्यू आ जाती है। तो आओ यहाँ पे गौर से देखो, जब यहाँ पे आप करोगे तो एफ एक्स को छोड़ोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स जी एक्स मिलेगा, एफ एक्स जी एक्स मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे आप प्रॉपर लगाओगे तो प्रॉपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एफ एक्स और जी एक्स। तो इसका मतलब कुछ नहीं सर, ये टोटल को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो यही आएगा एफ एक्स जी एक्स। याद कैसे करेंगे सर? एक बार दोबारा बोलो। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे सांप, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद जो होल आएगा उसका इंटीग्रेशन मार देंगे। क्लियर है? कहोगे सर हम कैसे माने? आ जाओ एक क्वेश्चन के तौर पे आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं, आपको भी फील आ जाएगा, एकदम फील। क्लियर? एकदम फील आएगा। चलो सर पहले माने फर्स्ट और सेकंड। पहला काम यही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है, किसके अनुसार? आइलेट के अनुसार। क्लियर है? आइलेट के अनुसार मानना है सर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे सर? फर्स्ट ये है अलजेब्रिक और ये है टिग्नोमेट्रिक। तो टिग्नोमेट्रिक सर नीचे है, अलजेब्रिक ऊपर है, ये रहा अलजेब्रिक। तो इसका मतलब ये होगा अपना फर्स्ट और ये होगा सेकंड। ठीक है? तो आपने बताया है सर, आपने बताया फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो 1 आ गया, और साइन एक्स को क्या करो? इंटीग्रेट कर दो तो कितना आ गया? माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? अब देखो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिख देंगे सर, प्लस कॉस एक्स यहाँ बच रहा है, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन एक्स।
तो यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा -x cos x प्लस sin x प्लस एक कैपिटल C लगाना ना भूलें। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ आपने इंटीग्रेट किया तो प्लस C क्यों नहीं लिखा। अरे भैया वो प्लस C कांस्टेंट जो है प्रॉपर ही मिलके बड़ा सा मैंने C लिख दिया, इसी में सब एडजस्ट हो जाएंगे, उससे परेशान ना हो। ठीक है, तो सर बहुत ही आसान था ये तो बाई पार्ट। हाँ तो आसान ही है, और कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ आपको, और प्रॉपर आपको एज अ बाई पार्ट सॉल्व करके उसको बताना है। सॉल्व करके आपको क्या करना है, बताना है। आओ देता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x sin x। एक सेकेंड पहले ये कर लो, x इंटू ई टू द पावर x dx। ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया। सर पहले तो आई लेट लिखेंगे, आई लेट, आई एम लेट ना, ये अच्छा है, आई एम लेट, आई लेट, आई लेट लिखेंगे। सर ये है अलजेब्रिक की एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक ऊपर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल नीचे आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। क्लियर है। आपने बोला था सर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ सर, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, 1 आ गया, सेकंड को इंटीग्रेट करो ई टू द पावर एक्स को, तो ये आ जाएगा x और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही आएगा, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही आएगा सर, और x ई टू द पावर एक्स आएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स आएगा, प्लस c आएगा। बहुत आसान सर, बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया सर पढ़ के। क्लियर है। तो ये आपका प्रॉपर रहा इसका क्वेश्चन। क्लियर है। और आओ ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको लगाओगे, इसको आप लोग लगाओगे। चलो एक क्वेश्चन और जा रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन और जा रहा है आपके सामने, देखना ध्यान से। देखना भाई, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स साइन एक्स। सर फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? तो सर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को, और सेकंड मानेंगे एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल को। तो सर आपने बोला था कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को इसको आई मान लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो cos x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो e टू द पावर x। तो हमने देखा क्या आया यहाँ से भाई, e टू द पावर x साइन x, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही आएगा, माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x e टू द पावर x। फिर यहाँ पे बाई पार्ट एक बार पुनः लग जाएगा, बाई पार्ट पुनः लग जाएगा। फिर सर उसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे भाई, इसको क्या मानेंगे सेकंड, और इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। क्लियर है। तो आओ एक बार बाई पार्ट पुनः इसमें लगाते हैं, पुनः लगाते हैं इसमें। तो जब पुनः लगाओगे तो 2e टू द पावर एक्स साइन एक्स तो प्रॉपर आपका बचा ही हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखो तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज छोड़ेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन आपको जान के खुशी होगी, sin x आएगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटीग्रेशन i दोबारा रिपीट कर गया है, तो इसकी होल वैल्यू क्या रखेंगे, यही रख देंगे i यहाँ पे। तो जैसे ही i रखते हो तो i बराबर पहले से e टू द पावर x sin x माइनस cos x e टू द पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस i। तो इधर इसको भेज दोगे तो 2i बराबर आ जाएगा, e टू द पावर x कॉमन कर लो, sin x माइनस cos x। तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये रहा, हमने बाई पार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, और इसको आप लोग घर पे जाके प्रॉपर चीज़ों को रिवाइज कर लो ताकि आपको दोबारा समझने में दिक्कत ना हो। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।